तवे पैर नंगे पांव, काला चोला पहनकर वो यमदूत बनकर आता है और लड़कियों को निगल जाता है। औरतों से इस जल्लाद को इतनी नफरत है कि उनका बहता खून ही इसे सुकून देता है। इस सुकून की तलाश वो करता था आधी रात को, जहां कोई औरत उसको अकेली मिल गई तो उसके हाथ सिहरने लगते थे। आंखें इतनी बड़ी हो जाती थी मानो सागर का मोती दिख गया हो, और कान के पर्दे औरतों की चीखें सुनने के लिए सिकुड़ जाते थे। लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर, उसे जो भी मिलता था वो उससे वार कर देता था, और जब तक उस बेगुनाह के जिस्म से खून टपटपाता नहीं तब तक वो मारता रहा और मारता रहा। आम भाषा में ऐसे किसी हत्यारे को साइको या पागल कहेंगे। ये साइको है गोरखपुर का अजय निषाद। शक्ल से मासूम कम उम्र लड़के को देख कोई भी ये नहीं मान सकता कि ये खून का प्यासा है, लेकिन एक औरत का हत्यारा और 4 औरतों पर जानलेवा करने वाला ये राक्षस है। इसके निशाने पर हमेशा एक औरत रही, क्योंकि औरत से इसे खासा नफरत है। प्यार में मिले रिजेक्शन के बाद इसका ईगो इतना हर्ट हो गया कि इसने औरतों के खात्मे का लेखा जोखा तैयार कर लिया। कब और किसको मारना है ये तय नहीं था, लेकिन किसे और कैसे मारना था ये कंफर्म था। सोते वक्त चेहरे पर हमला, बस यही आता था इस साइको को। 5 महीने में 5 औरतें इसका शिकार हुई और एक की मौत हो गई। जंगाहा इलाके से पकड़ा गया अजय निषाद देखने में 19-20 साल का एक आम मटर गश्ती करता लड़का जैसा है। दरअसल कुछ वक्त पहले अजय निषाद दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में 6 महीने जेल की सजा काटकर बेल पर आया था। एक नाबालिग की फोटो एडिट कर वायरल करने के मामले में नाबालिग की मां ने उस पर मामला दर्ज करवाया था। 6 महीने की सजा काटने के बाद जब वो जमानत पर बाहर आया तो 2022 में लगे आरोप फिर उभरने लगे, और जब वो जख्म उभरे तो मवाद भी पड़ा नफरत का। और ये औरतों से नफरत इतनी बड़ी कि उसमें औरतों के खात्मे का प्लान रेडी कर लिया। अजय के हमले में एक बात जो कॉमन देखी गई वो ये कि वो हमेशा एक ही पैटर्न पर वारदातों को अंजाम देता था। वारदात के वक्त ब्लैक शर्ट पहनना, क्राइम के लिए रात के 1 से 4 बजे के बीच का समय चुनना, नंगे पांव रहना, सोती महिलाओं पर प्रहार करना और फरार हो जाना। यही नहीं, हमले के बाद वो अपनी प्रेमिका से 1.5-2 घंटे तक बात भी करता था। पहला हमला अजय ने 30 जुलाई को करा था। सहसड़ाव गांव में चोरी की नियत से घर में प्रवेश किया और महिला पर हमला कर दिया। दूसरा हमला 11 अगस्त झंगा के उपधौली गांव में घर के बरामदे में सो रही महिला का सिर डंडे से कूचकर हत्या कर दी। 25 अगस्त को तीसरा हमला झंगाहा के एक गांव में घुसकर महिला के सिर और चेहरे पर किसी ठोस वस्तु से हमला किया और उसे घायल कर दिया। चौथा हमला 9 नवंबर झंगाहा के एक गांव में घुसकर महिला के सिर में डंडे से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 5वां हमला होता है 13 नवंबर को। मंगलपुर टोला में महिला के सिर पर ठोस वस्तु से हमला किया जाता है और महिला घायल हो जाती है। और 17 नवंबर रविवार को यह हत्यारा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।